अभी स्टेट में जो इशू चल रहा है उसके लिए फिर आया है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज स्कीम को लेके फिर ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आज प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया है। यहाँ पे कुछ लोग आपसू का जो मीटिंग में कुछ लोग बोल रहा था कि ये इश्यूज में कि अंशु ने स्टेट का इशू को उतारा है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, अंशु ये सिर्फ इसको ये स्कीम में जाम मार के नहीं आया है। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग जून से स्टार्ट किया है। जून को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया था कि वो मेमोरेंडम जुलाई को रिप्लाई आया। मैक्सिमम पॉइंट हम लोग का जो एपीएसएस का जो रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग जो लेटर दिया था वो मैक्सिमम सक्सेस हुआ है। उसके बाद इन वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से कि इस वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर ग्यामर पादंग की एपीएसएस पेपर लीकेज स्कीम को एक्सपोज किया। हम लोग का जो ग्यामर पादंग जब से सितंबर को एक्सपोज किया है तब से हम लोग ने इशू को अभी तक 4 महीना हो गया लेके आया है। 2022 से अभी 23 पहुंच गया। फर्स्ट में हम लोग को जो एस्पायरेंट लोग जो है हम लोग को एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया है कि आपसू और अंशु मिलके हम लोग ये इशू को काफ़ी एक पॉइंट को हम लोग का एक सक्सेस भी हुआ, 1-2 पॉइंट नहीं भी हुआ। हम लोग ने 2 टाइम्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग बैठा, 1 टाइम्स गवर्नर का साथ बैठा। उसका साथ बैठ के उस समय का जो जितना भी जो पॉइंट था जो एस्पायरेंट जो दिया है उसमें मैक्सिमम हुआ है। मिनिमम हम लोग का जो ईडी और कुछ पॉइंट नहीं हुआ है। तो उसको लेके फिर एस्पायरेंट ने हम लोग को एक दोबारा एक चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग बना के दिया। जब उसको हम लोग दिया एक दो पॉइंट है जो 1-2 पॉइंट को आपसू ने नहीं माना है, लेकिन हम लोग स्पेयर हेड करके आया है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन। और यहाँ पे देखो हम लोग ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ कंपटीशन वर्सेस किसी का नहीं था। ये एक स्टेट का इशू है। एपीएसएस हम लोग का एक स्टेट का इशू है। स्टेट का इशू को स्पेयर हेड करने के लिए कोई भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, कोई भी एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है। ये इशूज जो है ऐसा नहीं है कि आपसू का है, अंशु का नहीं है, वो भी नहीं है। ये इश्यूज जो है इश्यूज का इम्पोर्टेंट है कि ये अरुणाचल का हर घर का इशू है, अरुणाचल का फ्यूचर का एक इशू है। उसको हम लोग अंशु स्पेयर हेड कर रहा है। और कुछ यहाँ पॉइंट हम लोग को देखने को अभी मीडिया में भी हम लोग देखने को मिला है। कुछ पॉइंट को आपसू का तरफ से भी 1-2 पॉइंट को नहीं मानता है। तो उसको भी वो आपसू का व्यू है। आपसू भी एक इफेक्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, अपना काम को वो भी कर रहा है। हमारा अंशु भी अपना इश्यूज को हम अपना खुद कैसे रिजोल्व करना वो हमारा ऊपर भी, हमारा टीम अंशु के ऊपर है। तो यहाँ पे कि 7 जनवरी को अफसू का मीटिंग सीबीओस का वहाँ सीबीओस का मीटिंग कॉल करता है। मेरा तो पॉइंट ऐसे है कि द चेयरमैन सेक्रेटरी मेंबर, आप सुनिए, एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स ऑफ एपीसीएस फ्रॉम 2014 to 20 must be immediately brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. हमने रिफाइन किया। इसका भी कहने का मतलब है इज इट पॉसिबल कि ताकि जरांग ही है। हम लोग ये पब्लिक बोल रहा है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसका फिर मेरा ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है। हम गलत भी हो सकता है, किंतु आप एनालाइज कीजिए मेरा बात को। ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कब से है? 1989 से है। उस टाइम से अभी तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस कितना बार चेंज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 बार चेंज हुआ है अभी तक। तो ये जो अभी तक जो
चेयरमैन और इट्स मेंबर सेक्रेटरी। जब से 1989 से अभी तक 2023 तक, अभी इशू 2021-22 में निकला, तब तक ये क्या एसओपी को कभी नहीं पढ़ा, गाइडलाइंस को। तब गाइडलाइंस को पढ़ के नहीं लगाया क्या कि ये एसओपी में वीक है, ये गाइडलाइंस में वीक है, या में पेपर लीकेज हो सकता है, स्कैम्स हो सकता है। तब आप लोग बोलेगा, तब क्या बोलेगा, किसका रिस्पॉन्सिबल था? हमको ऐसे लगता है कि जानबूझ के एक स्पेस छोड़ के रखा है कि पेपर लीकेज हो, स्कैम्स हो, किसी को लगा के रखा है कि मेरा कलेक्शन आते रहेगा। तो इसलिए बोला है कि सिचुएशन सेज की 3 मेंबर कमिटी भी बोलता है कि वीकनेस ऑफ एसओपी का वजह से आपका पेपर स्कैम्स हुआ है। तब हम लोग बोल रहे हैं कि डेलिबरेटली ये एसओपी को स्ट्रेंथन नहीं किया है, एक वीक एसओपी को आप रन कर रहा था। तो इसलिए बोलता है कि हम लोग इमीडिएटली अरेस्ट करो, फोर्सफुल अरेस्ट करो, नहीं बोल रहा है कि अभी जैसे बोला है कि आपका बेनामी ट्रांजैक्शन को आप देखिए, वो भी सिर्फ चेयरमैन का नहीं है, उसका क्लोज रिलेटिव्स का, क्लोज एसोसिएट फ्रेंड रिलेटिव्स का पूरा छानबीन कीजिए। दूसरा, अगर वो भी नहीं होता है बोलने से, जो सेम चीज जो अभी जो एस्पिरेंट के लिए हम जो इम्प्लाई किया है, ये लोग को पकड़ के आइडेंटिफाई कीजिए, क्लासिफाई कीजिए कि नार्को एनालाइज टेस्ट कीजिए, हाँ पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए। आप सरकार लो पुली, हम बोलेगा इलीगली नहीं, लो पुली आपका पास जितना ऑप्शन है पूरा यूज करके एटलीस्ट कल्प्रिट को आप बुक कीजिए, अरेस्ट कीजिए और एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द लॉ आप सजा दीजिए। हमने वो बोला, तो उसको रिफाइन करना तो मेरा ड्यूटी है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को। फिर आपने बोला कि सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल द ठीक। हम बोला है कि ये 2 पॉइंट नल एंड वॉइड वाला और चेयरमैन वाला इशू को रिजोल्व करने का बाद आप एग्जाम को कैसे ले जाना है ले जाइए।